हाय प्रिय स्टूडेंट, आज फिर एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों ने बढ़िया चैनल को प्यार किया, सपोर्ट किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और बहुत ही जल्दी माइक आ जाएगा तो माइक से क्लास चलेंगी। और जो लोगों को पता नहीं है, गरीब बच्चों को, उनको सपोर्ट करिए, उनको बताइए कि क्लास 10 SST सामाजिक विषय की क्लास चालू है। टारगेट है हमारा 20 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश बोर्ड में 90% अंक लाना। हमने सामाजिक विषय को 4 भागों में डिवाइड किया था। पहली यूनिट थी इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, पहली यूनिट थी इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यानी भारत एवं विश्व का इतिहास। दूसरी यूनिट थी इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल। तीसरी यूनिट थी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। और चौथी यूनिट थी पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र। हमने पहली यूनिट में 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्रैश कोर्स में वही टॉपिक कराए जाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उनको थोड़ा सा बाद में कराया जाएगा। आज से हम शुरू करते हैं यूनिट 2 इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल। मार्कर ले लेते हैं और शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले किसी के घर में जाना पड़ता है तो उसकी गली को पता करना जरूरी होता है। जैसे ये 2 लड़के हैं, ये घर है किसी का, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, ये घर है। वाई 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 माने होता है लड़का। अंतर इतना है, इसे इसकी गली पता है घर जाने की, इसे गली पता नहीं है, लेकिन इसे ये पता है कि इसे इसके घर जाना है। तो आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे ये व्यक्ति निश्चित समय में इसके घर पहुंच जाएगा, तय समय में, लिमिट समय में। लेकिन ये बच्चा है मूर्ख बना, यहां से वहां घूमता रहेगा, पागल बना। क्या उसके घर जाना है, उसके घर की रास्ता कौन सी है। तो इसी प्रकार हम जिस सिलेबस को, जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। तो आज हम यूनिट 2 भारत का भूगोल कक्षा 10 SST जियोग्राफी का सिलेबस पढ़ेंगे। पहला लेसन है संसाधन एवं उनका विकास। इंग्लिश में से बोलेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स में क्या क्या आ जाता है, पूरा मानव आ जाएगा, मशीनें आ जाएंगी, लोहा आ जाएगा, तांबा आ जाएगा। मतलब जितना संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, नेचर के द्वारा मिला हुआ है, उनको सबको संसाधन बोलते हैं। फिर जब हम पाठ शुरू करेंगे तो उसकी परिभाषा क्या कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद संसाधनों का विकास कैसे हुआ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन 2 में आ जाते हैं भाई हम लोग। लेसन 2 है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ रिसोर्स, तो ऐसे संसाधन जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो जंगल में क्या पाया जाएगा, वन माने क्या होता है, पेड़ पौधे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और वन्य जीव, लायन, लायन माने शेर, टाइगर माने चीता, बाघ, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सिलेबस होगा
उसको पढ़ेंगे। अभी हम मोटा मोटा रफरी रफरी सबको समझ लेते हैं। लेसन 3, लेसन 3 में क्या है? जल संसाधन। जल का मतलब होता है वाटर और संसाधन माने रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स कौन कौन से हैं? हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है? तो नदियों से मिलता है, रिवर तालाबों से मिलता है, झीलों से मिलता है, झरनों से मिलता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इस जल का उपयोग कैसे करते हैं, यूजेस क्या हैं जल के, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दिन प्रतिदिन, डेली प्रतिदिन जल की कमी हो रही है, तो इसको बचाया कैसे जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के लिए इसमें विभिन्न बांध परियोजना, डैम परियोजनाएं पढ़ना पड़ती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं लेसन 4। लेसन 4 कृषि। अब आप लोग कृषि जानते हैं भाई, कृषि क्या है? खेती करना, गेहूं की खेती करना, चावल राइस बोलते हैं जिसे, मक्का। तो जो जो खेती हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे। अब जो हमारे सिलेबस में दिया होगा, मान लो चावल दिया होगा तो चावल के बारे में, गेहूं दिया होगा तो गेहूं के बारे में, क्योंकि कच्चा 10 है तो लिमिट से दिया रहता है हर एक चीज़। और जो सिलेबस में नहीं होगा उनको नहीं पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं। लेसन 5 है, लेसन 5 खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। खनिज माने इंग्लिश में मिनरल रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, और ऊर्जा एनर्जी रिसोर्स। अब मिनरल किससे मिलता है? लोहा है, तांबा है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइड, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सिलेबस में होगा उसी को पढ़ाएंगे। बाकी मैं इतने नाम बता दे रहा हूँ, इनको नहीं, जो सिलेबस में होगा बस। और ऊर्जा माने क्या होता है? जिससे हमें शक्ति मिले। शक्ति किससे मिलती है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, कोयला हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लेसन आ जाते हैं छठवां। छठवें में विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। विनिर्माण उद्योग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे देखो मैं ये शर्ट पहने हूं, तो कई ये शर्ट मुझे कुदरत ने, ईश्वर ने, नेचर ने बनी बनाई दी थी क्या? तो नहीं, ये कपास से पहले खेती की गई, खेती से हमें कपास मिला, कपास से फिर इसको भुनाई की गई, रंगाई की गई, इसके बाद ये शर्ट मिली। तो विनिर्माण का मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्राकृतिक चीज से प्राप्त सामग्री का किसी अन्य चीज में परिवर्तन कर देना, रूपांतरित कर देना, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे मोबाइल है, इसको हमने, इसके सारे पुर्जे अलग अलग थे, उनको जोड़कर एक चीज बना दिया, मोबाइल बन गया। कपड़ा बना दो, पंखा बन गया, कूलर बन गया, कार बन गई, मोटरसाइकिल बन गई। तो मतलब प्राकृतिक चीज से मिली हुई चीजों को मिलाकर कुछ चीज बनाना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। लेसन अगला देख लेते हैं, सातवां, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन और नेशनल इकोनॉमी। अब इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था का विकास कब होगा? जब यातायात बढ़ेगा, यातायात, सड़क बढ़ेगी, रेलवे बढ़ेगा, और क्या, गाड़ियां बढ़ेंगी, इनके बारे में पढ़ेंगे। यातायात, सड़क, रेलवे या गलियां। अब जो सिलेबस में दिया होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब लेसन आ जाते हैं 8। लेसन 8
अब ध्यान दीजिएगा, लेसन 8 है मानचित्र मैपिंग, और ये तभी समझ में आएगा, इसके तभी क्वेश्चन ये बनेंगे जब हमें लेसन 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लेसन 2 वन्य जीव, लेसन 3 जल संसाधन, लेसन 4 कृषि। इस प्रकार से जब लेसन 7 हमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तभी हमें समझ में आएगी मैपिंग है क्या, और इसके क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि शनिवार के दिन आपकी इतिहास की मैपिंग, हिस्ट्री की प्रत्येक शनिवार एंड प्रत्येक रविवार को जियोग्राफी की मैपिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके ये सब्जेक्ट हुए हैं तो ठीक है, ना भी हुए तो ठीक है, जितना मैं मैपिंग में करा दे रहा हूं उनको आंखें मीच के याद कर लीजिए। फिर इससे क्या फायदा होगा, मैपिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमें 10 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 नंबर मैपिंग आते हैं, तो 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से इतिहास में 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे तो 20 नंबर 5 मिनट में मिल जाएंगे। अगर आपकी मान लो ये लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 कंप्लीट हो गया है, लेसन 4 में आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट कर दीजिए कि सर लेसन 4 एग्रीकल्चर का ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप हमें बता दीजिए। तो उसको मैं शनिवार के दिन और संडे के दिन टाइम निकाल के एक अलग से क्लास दे दूंगा। लेकिन मैपिंग की क्लास चलती रहेगी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री की मैपिंग की क्लास चलती रहेगी, इसे अलग से दे दूंगा। अब किसी का मान लीजिए मैपिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, अब मैपिंग के कोई शब्द नहीं समझ में आ रहे, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसको मैपिंग में मानचित्र में कहाँ पर लिखें, तो आप उसको बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा। और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए कल से हम लोग लेसन 1 संसाधन एवं उनका विकास पढ़ेंगे। अगर क्लास में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। एक बच्चे ने बताया कि सर थोड़ा सा इंग्लिश के शब्द का यूज कीजिए, मैंने इंग्लिश के शब्दों का यूज करना शुरू कर दिया। और जो भी दिक्कत है, जो भी लेसन आपको समझ में नहीं आ रहा उसको बताइए। हमें टारगेट है 20 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026 में 90% नंबर लेके आना है। इस क्लास को यहीं बंद करते हुए, और बाकी कोई दिक्कत है, समस्या है, आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक यू।